स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पास इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी में एक पॉइंट हमको देखने को मिलता है कि भारत के स्थलीय व तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इनकी संख्या कितनी है। तो इन्हीं सभी चीज़ को हमें यहाँ पास आप सभी के साथ में कवर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको जो है 3 पॉइंट लेकर चलना है। तो हर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल डिटेल के साथ यहाँ पर बताता चल जाऊँगा। ध्यान से आप सभी को समझना है यहाँ से, ठीक है ना। पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि भारत में भू आविष्टित राज्य कौन कौन से हैं, साथ साथ इनकी संख्या कितनी है, हमसे यहाँ पास ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पास भू आविष्टित राज्य की जब भी बात पूछी जाए तो ध्यान में रखना है इनकी संख्या 5 है। कौन कौन सा? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये ऐसे राज्य हैं जो कि भू आविष्टित राज्य के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भू आविष्टित राज्य किसे कहा जाता है। समझिए यहाँ से हम बता सकते हैं कि भारत में भू आविष्टित राज्य कितने हैं, तो हमको बताना है यहाँ पास 5 है करके, ठीक है। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि भू आविष्टित राज्य क्या है। तो समझिए यहाँ से भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा जो है जलीय क्षेत्र को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती, ठीक है ना, मतलब जलीय सीमा को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करती है, उसी को हम क्या कहेंगे, तो भू आविष्टित राज्य कहेंगे। आपको मैप में थोड़ा देखना है। यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊंगा। उसमें जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सभी जो हैं किसी भी जलीय सीमा से ये साझा नहीं करते, मतलब बॉर्डर जो है शेयर नहीं करते। तो उसी को हम क्या कहेंगे, भू आविष्टित राज्य कहेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है भू आविष्टित राज्य ये होता क्या है, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पास क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पास तटीय राज्य। अब तटीय का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं यहाँ पास। तो तटीय का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनकी सीमा जो है जलीय सीमा को क्या करती है, टच करती है, मतलब स्पर्श करती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को भी कहा जाता है तटीय राज्य। इनकी संख्या हमसे पूछी जाएगी तो इनकी संख्या हमको बताना है, 9 होती है। कौन कौन सा? फर्स्ट यहाँ पास रहे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। टोटल यहाँ पास 9 राज्य हैं जो कि भारत के तटीय राज्य के रूप में आते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल जो है स्टार के साथ कॉपी में यहाँ पास मेंशन कर ही लें, ठीक है। अब अगला पॉइंट है यहाँ पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे ऐसे कितने राज्य हैं, ठीक है ना, भारत में पूछा जाएगा तो हमको बताना है यहाँ पास। समझिए यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय राज्य, इनकी संख्या पूछा जाएगा तो 16 है। कौन कौन सा है इसको ध्यान में रख लेंगे। राजस्थान आता है, पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, नागालैंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात व पश्चिम बंगाल। टोटल इनकी संख्या 16 है, ठीक है ना। राज्य में पूछा जाएगा तो हमको बताना है इनकी संख्या 16 है। सभी नाम हम जो भी नाम यहाँ पास मैंने आपको बताया है ये चीज़ें आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। अब बनता है यहाँ पास केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में दो यहाँ पास आते हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी में, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पास कश्मीर, दूसरा यहाँ पास लद्दाख। ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पास भारत की तटीय सीमा, ठीक है, मतलब इसके क्षेत्रफल हमसे पूछा जाएगा। क्षेत्रफल हमको बताना है यहाँ पास कि 22,176.5 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। अब तटीय सीमा को 2 भागों में यहाँ पास डिवाइड किया गया है। एक होता है यहाँ पास स्थलीय सीमा, दूसरा होता है यहाँ पास तटीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा के लिए आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ध्यान में हमको रखना है 7516.5 किलोमीटर है। वही आपसे पूछा जाएगा कि स्थलीय सीमा का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भी हमको ध्यान में रख लेना है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप मैप में इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। ये सभी क्या है, भारत के स्टेट हैं। तो कई क्वेश्चन मैंने आपको अभी पूछा है। एक मैंने पूछा था, कौन सा 3 क्वेश्चन पूछा था मैंने। पहला क्वेश्चन जिसमें हमको पता होना चाहिए कि भू आविष्टित राज्य कौन सा होता है, साथ ही साथ तटवर्ती राज्य कौन सा होता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पास, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपने माइंड में ये सेट कर लेना है कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि भू आविष्टित राज्य के अंतर्गत आते हैं तथा तटवर्ती राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पास राज्यों का तटवर्ती सीमा और साथ साथ उसका जो क्षेत्रफल है इसके बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात, यदि आपसे पूछा जाएगा, ये सभी क्या है, तटवर्ती राज्य है ना, इसको ध्यान आपको रखना है यहाँ पास। यदि इसका पूछा जाएगा क्षेत्रफल कितना है तो हमको पता होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल हमको बताना है 1214 किलोमीटर। वही आंध्र प्रदेश में हमको बताना है 973 किलोमीटर।
तमिलनाडु में हमको बताना है 906 किलोमीटर, महाराष्ट्र में हमको बताना है 652 किलोमीटर, केरल में हमको बताना है 569 किलोमीटर, ठीक है ना, 569 किलोमीटर। वहीं उड़ीसा की बात की जाए तो हमको ध्यान में रखना है यहाँ पास 447 किलोमीटर, कर्नाटक के लिए 280 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। अब यहाँ पास पश्चिम बंगाल, इसका भी ध्यान में रखना है हमको 157 किलोमीटर, और गोवा की बात की जाए तो 151 किलोमीटर हमको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब जान लेते हैं यहाँ पास केंद्र शासित प्रदेशों का तटवर्ती सीमा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में हमारा आता है यहाँ पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के मतलब बे ऑफ बंगाल में आता है कि अरब सागर में आता है, तो हमको ध्यान रखना है कि यह जो है बे ऑफ बंगाल मतलब ये बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप ये कहाँ आता है, अरब सागर में या फिर बे ऑफ बंगाल में, तो ये अरब सागर में है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पास इसकी जो क्षेत्रफल उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है वह यहाँ पास 1962 किलोमीटर, लक्षद्वीप का है 132 किलोमीटर, और वहीं इसका जो है इसका पुडुचेरी का तो 31.60 किलोमीटर, वहीं दमन द्वीप का है 27.20 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में यहाँ पास बिल्कुल इसके साथ में कॉपी में मेंशन जरूर कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1 या 2 पॉइंट यहीं से घुमा के थोड़ा सा हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, तटवर्ती क्षेत्र है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रख लेना है। कौन कौन सा नोट्स, इसको देखेंगे यहाँ से। सर्वाधिक द्वीपीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है ना। सर्वाधिक में पूछा जाए तो हमको बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, किसमें द्वीपीय सीमा में पूछा जाएगा तब। वही आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम द्वीपीय सीमा में कौन सा है, तो हमको बताना है दमन व दीप का है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके स्थल, तटीय व द्वीपीय सीमा जो है सीमा रेखाएं हैं, ये भी हमको रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार यहाँ पास पूछा भी गया था, ठीक है ना। एक ऐसे राष्ट्र का नाम बताइए जिसमें स्थल, तटीय व द्वीपीय सीमा रेखाएं हैं, तो एक सिर्फ भारत ही है वहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास अगला पॉइंट है सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन कौन सा है। लेकिन हमको पता इतना है कि सर्वाधिक जब भी पूछा जाता है तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पास गुजरात ही लगाते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो पूरा यहाँ पास बढ़ता क्रम दिया है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में दिया है, इसको आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको ध्यान में रख लेना है। जब भी पूछा जाएगा कि सर्वाधिक तटीय सीमा भारत का कौन सा राज्य है, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए गुजरात है। यदि गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम आंध्र प्रदेश लगाएंगे, आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमको तमिलनाडु बताना है, साथ ही तीनों भी नहीं दिया है तो महाराष्ट्र बताएंगे, और ये चारों भी नहीं दिया है तो हमको बताना है यहाँ पास केरल। ये बिल्कुल जो है यहाँ पास बढ़ते क्रम में सीक्वेंस में है, आपको एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्षों ऑनलाइन क्लास अब सभी को मेरे इस चैनल के माध्यम से बेट्स नोट्स एवं जीके जो है प्रोवाइड कराई जाती है, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।